नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजीवे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में। इसमें बहाली आ चुकी है आईटीआई के लिए और डिप्लोमा के लिए। इस कंपनी के बहाली का इंतजार मुझे भी रहा। भारत में बहुत सारे पीएसयू जो अच्छी सैलरी देते हैं, लेकिन उन सब में मुझे यह सबसे बेहतर लगता है, इसलिए कि इसकी जो सैलरी है बहुत अच्छा है। आईटीआई के बच्चों को 50,000 पर मंथ पैसे मिलते हैं, मतलब साल के 5 लाख रुपए तक आपको इसमें सैलरी मिल जाते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप आईटीआई की हैं और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, तो आप इजीवे कोचिंग ज्वाइन करें, क्योंकि भारत का एकमात्र कोचिंग संस्थान है जो आईटीआई के बच्चों को तैयारी करवाता है। और आईटीआई के लिए नौकरी खोजने की जरूरत नहीं है, हर महीने हर सप्ताह बहाली आती रहती है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मेरा चैनल पे आप देखेंगे रिकॉर्ड, तो हर 10 दिन 15 दिन पे किसी न किसी कंपनी में बहाली आती रहती है। इसके अलावा रेलवे हर 5 साल पर रेलवे में 65,000 60,000 बहाली आईटीआई पे होती है। और आने वाले दिनों में ग्रुप डी में भी आईटीआई लागू हो जाएगा। वैसे में आप ना बैठें, अपना तैयारी जारी रखें। बहुत सारे बच्चे हैं जो आईटीआई करके बैठे रहते हैं और वैकेंसी आती है तब तैयारी करते हैं, तो मुश्किल में फंस जाते हैं, नौकरी नहीं मिलती। आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और अधिक जानकारी के लिए इजीवे कोचिंग के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हैं कि इजीवे का नया बैच कब से स्टार्ट है, कब शुरुआत होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक्स के उत्पादन में, और ये इंडियन आर्मी की कंपनी है। और इंडियन आर्मी का जितना भी डिफेंस सिस्टम होता है, जो बहुत सारे मिसाइलें हथियार जो बनती है डीआरडीओ की तरफ से, उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण लगे होते हैं वो सारा मैन्युफैक्चरिंग भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के तहत किया जाता है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा कंपनी है। तो चलिए शुरुआत करेंगे। इसके वेबसाइट पर आने के लिए सबसे पहले आपको गूगल में BEL-India.in डालेंगे तो ये पेज खुल जाएगा। और इस पेज पर आएंगे तो आपको यहां पे ऑप्शन दिखाई देगा कैरियर का। इसके बाद सबसे ऊपर वाला रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। आपके सामने कैरियर वाला पेज खुल जाएगा। और इस पेज पर आएंगे तो आप देखेंगे एक नंबर यहां पे 1 पे एक बहाली दिखाई दे रही है, लेकिन ये आपके लिए नहीं है। दूसरे नंबर वाला आईटीआई के लिए है। यहां पे दूसरे नंबर में आईटीआई और डिप्लोमा के लिए है। और यहां पे देख सकते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। और यहां पे बंगलुरु में ये जो इस कंपनी का जो प्लांट है वहां के लिए वैकेंसी आई है। और यहां पे आपको डिटेल्स दिया गया है एडवर्टाइजमेंट के बारे में। पहला नंबर पे है कि अगर आप कन्नड़ में एडवर्टाइजमेंट पढ़ना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, नोटिफिकेशन, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा उसके नीचे टू अप्लाई फॉर पोस्ट, यहां से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा पेमेंट का लिंक दिया गया है, तो आप सीधे टू अप्लाई द पोस्ट पर क्लिक करेंगे और फॉर्म को भरना स्टार्ट कर देंगे। चलिए आपके सामने ये पीडीएफ खुल चुका है और इसमें सारा डिटेल्स दिया गया है जिसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो यहाँ पे शुरुआत करेंगे। आप देख सकते हैं सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा होगा कि परमानेंट बेसिस यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब ये जो बहाली है परमानेंट बेसिस पे है। और यहाँ पे सबसे ऊपर पोस्ट नंबर 1 पर देखेंगे आप यहाँ पे, तो ये डिप्लोमा के लिए है। स्टार्टिंग में 1 पे डिप्लोमा और 2 पे आईटीआई के लिए दिया गया है। डिप्लोमा की बात करें तो डिप्लोमा वालों के लिए यहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, ये 3 ब्रांच के लिए दिया गया है। और इसकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है डिप्लोमा 3 साल का होना चाहिए। अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। सीधे चलेंगे आईटीआई पे, तो आईटीआई के क्वालिफिकेशन देखेंगे तो 10वीं प्लस आईटीआई प्लस 1 ईयर अप्रेंटिसशिप, मतलब जो अप्रेंटिसशिप किया है आईटीआई करने के बाद वो इसमें अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा ऐसा कैंडिडेट जो 3 साल का अप्रेंटिसशिप किया हुआ है वो भी अप्लाई कर सकता है। तो यहां पे क्वालिफिकेशन देखेंगे तो 10वीं पास होना चाहिए, उसके साथ आईटीआई होना चाहिए और साथ में अप्रेंटिसशिप किए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का यहां पर 17 सीट है, फिटर के लिए 3 है और मशीनिस्ट के लिए 6 है, वेल्डर के लिए 1 है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का सीट ज्यादा इसलिए है क्योंकि ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है। इलेक्ट्रॉनिक्स का ही पार्ट पुर्जे बनाए जाते हैं। इसके अलावा एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, इसमें एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है। और आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सैलरी है 21,500 से लेकर 82,000 रुपए आपका बेसिक पे है। अगर उसको काउंट किया जाए तो आपका जो सैलरी है अलाउंस वगैरह जोड़कर 40 से 50,000 रुपए पर मंथ मिलेंगे। लेकिन यहां पे नोट में लिखा गया है
कि आपका ट्रेनिंग 1 साल का होगा और ट्रेनिंग के दौरान आपको मात्र 10,000 रुपए सैलरी के रूप में दिए जाएंगे। इसके बाद अगर हम एज की बात करें तो एज यहां पे देख सकते हैं, डिप्लोमा वालों के लिए यहां पे एज जो दिया गया है वो 28 साल है मैक्सिमम एज, और टेक्नीशियन के लिए अधिकतम जो एज है वो 28 साल तक है। 28 साल से कम आपका एज होना चाहिए। इसके अलावा एज में छूट मिलेगा। SC ST को 5 साल छूट है और OBC को 3 साल छूट है, और हैंडीकैप हैं तो उनको 10 साल एज में छूट दिया जाएगा। इसके लिए आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स देना होगा कि हम इस कैटेगरी या मैं हैंडीकैप हूं, ये दिखाना पड़ेगा। एक और टर्म कंडीशन है कि आपका अगर आप डिप्लोमा के लिए अप्लाई करते हैं तो कम से कम आपका डिप्लोमा में 60% होना चाहिए, मतलब जनरल EWS OBC का 60%, SC ST PWD का 50% नंबर आपका डिप्लोमा में होना चाहिए। उसी तरह ITI की है तो ITI में कम से कम आपका 60% मार्क्स होना चाहिए, और SC ST PWD है तो आपका 50% मार्क्स ITI में होना जरूरी है, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा हम आगे बढ़ेंगे। सिलेक्शन मेथड की बात करें तो सिलेक्शन कैसे होगा, तो इसमें सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया दिया गया है वो यहाँ पे स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। 2 पेपर होगा, पार्ट ए और पार्ट बी में एग्जाम होगा। पार्ट ए में जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा जिसमें 50 मार्क्स का होगा, और इसमें रीजनिंग और मैथ से क्वेश्चंस रहेंगे। इसके अलावा पार्ट 2 में टेक्निकल एप्टीट्यूड है और ये 100 मार्क्स का होगा, और इसमें टोटल टेक्निकल क्वेश्चंस होंगे, और इसका और टोटल क्वेश्चन की संख्या की बात करें तो 100 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, तो मतलब 2 फेज में। इसके अलावा इसमें एक और टर्म कंडीशन है कि आपका अगर आप डिप्लोमा के लिए अप्लाई करते हैं तो कम से कम आपका डिप्लोमा में 60% होना चाहिए, मतलब जनरल EWS OBC का 60%, SC ST PWD का 50% नंबर आपका डिप्लोमा में होना चाहिए। उसी तरह ITI की है तो ITI में कम से कम आपका 60% मार्क्स होना चाहिए, और SC ST PWD है तो आपका 50% मार्क्स ITI में होना जरूरी है, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा हम आगे बढ़ेंगे। सिलेक्शन मेथड की बात करें तो सिलेक्शन कैसे होगा, तो इसमें सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया दिया गया है वो यहाँ पे स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। 2 पेपर होगा, पार्ट ए और पार्ट बी में एग्जाम होगा। पार्ट ए में जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा जिसमें 50 मार्क्स का होगा, और इसमें रीजनिंग और मैथ से क्वेश्चंस रहेंगे। इसके अलावा पार्ट 2 में टेक्निकल एप्टीट्यूड है और ये 100 मार्क्स का होगा, और इसमें टोटल टेक्निकल क्वेश्चंस होंगे, और टोटल क्वेश्चन की संख्या की बात करें तो 100 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, तो मतलब 2 फेज में एग्जाम आपको देना होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। इसमें कैटेगरी के अनुसार क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया है, जैसे आप देख सकते हैं जनरल OBC और EWS के 35% मार्क्स होना चाहिए, दोनों पार्ट ए और पार्ट बी में अलग अलग। इसके अलावा SC ST PWD को 30% मार्क्स होना चाहिए, पार्ट ए और पार्ट बी में अलग अलग। तो इस तरह से यहाँ पे अलग अलग तरीके से मार्क्स आपको लाना होगा। इसके अलावा पे और अलाउंसेस की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने शुरू में बताया था 10,000 ट्रेनिंग के टाइम में। इसके अलावा एग्जाम फी की बात करें तो 300 रुपए एग्जाम फी आपसे लिया जाएगा। जो जनरल OBC और EWS में आते हैं उनको 300 रुपए एग्जाम फी देना होगा। इसके अलावा SC ST PWD एग्जाम फी उनसे नहीं लिया जाएगा, उनके लिए फ्री है, और एग्जाम फी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो अप्लाई कैसे करना है उसके लिए मैं आपको बता चुका हूं, शुरू में ही स्टार्टिंग वीडियो में मैं बताया है कि अप्लाई कैसे करना है। इसके अलावा जो डिटेल्स है आप पढ़ के अपने से इंस्ट्रक्शन ले सकते हैं। इसमें सबसे अंत में हम बात करेंगे लास्ट डेट का, कि लास्ट डेट कब है। इसका लास्ट डेट आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 फरवरी लास्ट डेट है, याद रखिएगा 3 फरवरी से पहले इस फॉर्म को अप्लाई करना होगा। इसके अलावा अंत में मैं कहना चाहूंगा कि मेरा एक फेसबुक ग्रुप है जिसमें 1,98,000 लोग जुड़ चुके हैं, 2 लाख होने वाला है। जल्दी से आप भी जुड़ जाइए, और उसमें बहुत सारा आपको फायदा मिलने वाला है। जैसे अगर आपके पास कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां प्लेसमेंट के लिए आती है, उसका भी जानकारी आपको मिलेगा। इसके अलावा स्टडी मटेरियल या किसी तरह का कोई भी परेशानी हो स्टडी से रिलेटेड तो आप हमसे या मेरे अलावा ऐसे हजारों लोग हैं उनसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।